बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंडोज़ 10 में InPage 3 को आसानी के साथ कैसे इंस्टॉल किया जाए, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है और ख़ास करके विंडोज़ 10 में। विंडोज़ 7 में तो आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, अलबत्ता विंडोज़ 10 के अंदर InPage 3 आसानी से इंस्टॉल नहीं होता। हालांकि तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा आसान है। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम InPage 3 को आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको InPage 3 का सेटअप चाहिए होगा। उसको एक फोल्डर की शक्ल में हमने नीचे एक लिंक दी हुई है, वहां जाके आप उसे डाउनलोड कर लें तो इस तरीके से वो आपके सामने आएगा रार की शक्ल में। सबसे पहले तो आप इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो एक फोल्डर की शक्ल में वो आपके सामने जाहिर होगा। जब ये फोल्डर आ जाएगा आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ फाइलें नजर आएंगी। तो सबसे पहला जो काम करने का है वो ये कि इसका जो सेटअप होगा, सेटअप, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसमें जनरल के बाद ये जो सेकंड नंबर पे है कॉम्पेटिबिलिटी, इस पे आप क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें आप चेक लगाएंगे तो जिसकी वजह से ये एनेबल हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और दोबारा विंडोज 7 पे क्लिक करने के बाद इसे अप्लाई कर देंगे। ये एक पहला काम हो गया, जिसके बाद अब आप इसको रन करेंगे। रन करने के लिए इजी है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दें। जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप इसे यस कर दें और ये फाइल रन होना शुरू हो चुकी है। बड़ा आसान है तरीक़ेकार। इसके इंस्टॉल हो जाने के बाद चले हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, यस, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, और इस तरीके से यह आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा अहम स्टेप है वो है इसे क्रैक करने का, तो हम उसे भी देखेंगे। इसके हो जाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेटअप मुकर्रर इंस्टॉल होने लगता है। देखें अभी इंस्टॉल हो गया लेकिन ये सेटअप हमें यहाँ पे दिखा रहा है। देखें यहाँ पर तो मुकम्मल दिखा रहा है जी, इंस्टॉल हो चुका है। जब ये दोबारा ऐसा पॉपअप आए आपके सामने, इसका मतलब ये कि वो दोबारा फिर आपसे परमिशन मांग रहा है इंस्टॉल करने की। हालांकि आप तो उसको कर चुके, ये फिर से शुरू हो रहा है तो आप इसे कट कर दें जी, यस, फिनिश, यानी इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ से भी आप इसे कट कर दें। तो ये देखें उसका आइकॉन ऊपर आ चुका है। लेकिन याद रखें आप इसे अभी चलाएंगे नहीं, जब तक कि आप उसे क्रैक न कर लें आप इसे चला नहीं सकते। आपको जाना होगा दोबारा इस फोल्डर में और यहाँ पे ये जो दिख रहा है InPage डोंगल, इसे आप 2 बार क्लिक करके रन करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले ये जो पेज है इस पर आप क्लिक करेंगे और यस। अब ये आपसे फोल्डर पूछेगा कि कहाँ है वो सेटअप जो आपने अभी इंस्टॉल किया था, तो आप उसे उस जगह तक ले जाएंगे। वहाँ जाने के लिए आप दिस पीसी पे जाएंगे और यहाँ आके सी में जाएंगे आप, और सी में आने के बाद प्रोग्राम फाइल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा InPage। आप इस पर क्लिक करें, InPage 3 प्रोफेशनल, आप इस पर क्लिक करें और ये जो आपको नज़र आ रहा है InPage 3, इस पर आप क्लिक करने के बाद ओपन कर दें। यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका काम सक्सेसफुली हो चुका है। आप इसे बेशक बंद कर दें। अगर आपके कंप्यूटर में उर्दू फ़ॉन्ट है, उर्दू कीबोर्ड है, तब तो कोई बात नहीं, आप आसानी से इसे शुरू कर सकते हैं। हम इसे चालू करके देखते हैं। यहाँ से हमने डबल क्लिक किया और ये ओपन हो जाएगा। अगर आप डोंगल के ज़रिए से इसे पेच नहीं करेंगे तो ये रन नहीं होगा, बल्कि वो एरर बता देगा आसानी के साथ। यहाँ से हम उसे शुरू करेंगे इस तरीके से। अब आप देखते हैं कि ये शुरू हो चुका है। हम यहाँ पे इदारा फैज़ लतीफ़ जी, तो ये देखें इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ और इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ InPage 3 विंडोज़ 10 के अंदर इंस्टॉल
हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।